ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। ज्ञान सागर बाप आए हैं। ज्ञान सागर बाप एक हाईएस्ट एनर्जी है, जो सत्य है। तुम बच्चों के समूह ज्ञान डांस करने, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तो जैसे श्री कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जब बच्चों के साथ बोल खेलते हैं तो नीचे गिर जाती है बॉटम में उस नदी में। फिर वहाँ से श्री कृष्ण जाते हैं, युद्ध करते हैं वहाँ पे। तो युद्ध करके फिर उस बोल को लेके आते हैं और उस 5 जो नाग हैं तो उन पे डांस करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके ऊपर खड़े होकर डांस करते हैं और एक पैर को ऊपर करके ऐसे मुरली बजाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे अभी जो हो गया है लेयर, जो 63 जन्मों की लेयर है, उसी से हम जब से परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी शक्ति जो बॉटम में चली गई है, ऊर्जा का स्तर जो लो हो गया है, तो जैसे ही हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा भी वो युद्ध है अंदर चलेगा, सतो रजो तमो संकल्पों का। तो उस युद्ध से हम परे होंगे और युद्ध चलता जाएगा। हमारी ऊर्जा का लेवल हुआ और हमारा शिव से मिलन हो जाएगा तो शक्ति स्फोट अर्थात हम यहाँ टॉप पे पहुँच जाएंगे। शिव बाबा बुद्धि। अब ये है निर्संकल्प दुनिया। यहाँ पे किसी का ये दुनिया ही नहीं है ना, ये सतयुग है। तो ये है निर्संकल्प। यहाँ पे पहुँचते ही हमारा सूक्ष्म जो मन के अंदर वृत्ति है वो खाली हो जाती है और हमारा जो ये नया माइंड है, मानवीय हदों से पार जब बुद्धि जाएगी, हम शून्य में जाएंगे तो हमारा पुराना खाली हो जाएगा और नया माइंड आएगा जो चमकेगा, स्वर्णिम बुद्धि। अब नया माइंड होगा, उसी के अंदर शिव डांस, शिव अर्थात शिव परमात्मा का जो ज्ञान है। अब वो ज्ञान है, हमारी बुद्धि ब्राह्मण चोटी है, उसी पे वो स्तंभ है, उसी एक मूल बीज है। उसी मूल बीज में से जो एनर्जी सतो प्रधान संकल्प निकल रहे हैं, वही हमारा ज्ञान का ये है जो सारी सृष्टि को बैकग्राउंड जो हमारा चेंज हो जाता है, तब सबको उसी लाइट से देखते हैं। जो शिव की लाइट है उसी लाइट से सब देखेंगे, सबको अपनी तीसरी आंख से अगले की भी तीसरी आंख अर्थात लाइट से लाइट को देखना। तो डांस हमारे भीतर है, बाहर कोई डांस नहीं है। बाहर जैसे हम कह रहे हैं ये डांस, ये ऐसे करो, आज बाबा का ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो इस दुनिया में है ही नहीं ना। सतयुग में प्रोग्राम कहाँ है? जब तक किसी की एनर्जी का लो नहीं पहुंचा तब तक वो कहते ही रहते हैं आज ये है, आज वो। लेकिन वहाँ तो जो समय, स्पेस, दूरी कुछ भी नहीं है, सब खाली है। सतयुगी बुद्धि के अंदर तो सब कुछ खाली है। एकदम जो मूल है उसमें सारे रस हैं, परम स्थिति है, एकर्ता, ये आत्माभिमानी स्थिति निरंतर है। वो हुई हमारी सतयुगी बुद्धि। तभी डांस करेंगे। यहाँ पे भरे हुए माइंड में भगवान डांस नहीं करते हैं। तो ये जो माया से खाली होगा तब उसमें डांस करते हैं। तो तुम होशियार सर्विसेबल, उसमें सारी सर्विस आ गई। ये माया खत्म हुई तो सतयुग शुरू, तो सारी सर्विस आ जाती है, क्योंकि मुक्ति, सूक्ष्म मन को मुक्ति मिली, अहंकार की लेयर उतरी और हम उस चले जाते हैं सतयुगी बादशाही की। फिर हम राजा हैं तो राजा के लिए प्रजा अंदर है। जैसे ये शिव है तो ये जो छोटी छोटी डॉट डॉट है ना, तो ये शून्य शून्य सारे हमारे सतो प्रधान संकल्प है। 800 करोड़ यूनिवर्स है, वो इसी के अंदर है। पूरी दुनिया जो बन रहा है सतयुग इसके अंदर ही। सतयुग बाहर अभी कहीं भी नहीं है। इस दुनिया में सतयुग कहीं भी नहीं है। इन 2 चरम चक्षु से दिखता है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा तो एक अलग होती है। आत्मा एक साक्षी है, जैसा बाप है वैसी मैं आत्मा हूँ। तो साक्षी है तो अब यहाँ पे एक करता है। तो आत्माभिमानी स्थिति निरंतर, आत्माभिमानी निरंतर हुए बिना हम डांस नहीं कर सकते। भीतर की डांस की बात है। शरीर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। शरीर का तो आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं होता है। तो ऐसा सर्विसल बनो, ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। हाँ, आपको ज्ञान थोड़ा समझाना भी सबको अच्छे से आए, खुल के, जो जैसा हो, जैसे समझना चाहे उसको वैसे आप खुल के समझाएं। कि जैसे ज्ञान डांस कैसे करते हैं, जैसे शंकर हैं तो शंकर को देखते हैं, फिजिकल है ना शंकर। तो शिव तो एक निराकार है, एकदम निराकार है शिव, लेकिन शंकर फिजिकल है। शंकर के जैसे देखते हैं कि शंकर खाली खोपड़ी के अंदर भिक्षा मांगते हैं। तो खाली खोपड़ी में पहले सब कुछ माया जल चुकी हुई होती है, उसके बाद में खोपड़ी में भिक्षा मांगते हैं। वो खोपड़ी खाली होगी, सतयुगी बुद्धि, उसी के अंदर शंकर फिजिकल कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे।
आध्यात्मिक दृष्टि से सब क्या है, डॉट डॉट है। फिजिकल कुछ ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन इस खोपड़ी को खाली शंकर विनाश करेंगे। किसको? पुरानी माया को शंकर अंदर से विनाश करते हैं। उसके बाद में हमारी ये काम आता है बुद्धि, सतयुगी बुद्धि के लिए। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी आदत डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। जितना याद करते जाएंगे उतनी हमारी पुरानी लेयर उतरती जाएगी, सूक्ष्म मन की देवभान। तो रूहानी हॉबी, यही है हमारी रूहानी। रूह अर्थात जो प्रकाश है, ओरिजिनल। तो प्रकाश की जो हॉबी है, तो इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। क्योंकि दिव्य और अलौकिक कर्म, दिव्य कर्म जब होंगे जब हमारी दिव्यता जागेगी, जब हमारी दिव्य दृष्टि मिलेगी, और उसी के बाद में हमारी अलौकिकता बढ़ती है। क्योंकि बंधन अगर लिमिटेड है, ये 5 तत्व की दुनिया जिसको सच समझ रहे हैं, ये समझते हैं ना 2 आँखों से दिख रहा है, मधुबन वहाँ है, वो वहाँ है, स्थूल जगत को, मंदिर बाहर है, जो गुरुद्वारा बाहर है, या शिव बाबा भी सेंटर पर है, तो वो भी तो बाहर है, अंदर नहीं है ना। तो जब तक हमारे से बाहर भगवान है, तब तक हमारी अनलिमिटेड माइंड यानी अलौकिक जो कर्म है वो क्या है, अलौकिक फिर हो जाते हैं। कुछ नहीं है वहाँ पे खाता ना, कर्म ही नहीं बनता है अलौकिक स्थिति में। तो जहाँ पे हमारा सतयुग है वहाँ कर्म नहीं बनता है। द्वापर के बाद में कर्म बनना शुरू होता है, जब अपने आप को द्वैत अर्थात शरीर के भान में जब आते हैं, धीरे धीरे कलाएं गिरती हैं। तुम हो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? डिटैच, रोल नहीं, कैरेक्टर नहीं, सूक्ष्म मन नहीं, शरीर नहीं, कोई माया कुछ नहीं, ड्रामा से परे, सारा सिमटता हुआ शक्ति से शिव का मिलन होगा। तो फिर स्वयंवर होगा, स्वयं स्वयं को पहचानेंगे, मैं कौन? आत्मा हूँ। उसी के बाद में सतयुग शुरू होता है। उससे पहले हमारा ये ब्राह्मण अर्थात रोल नहीं है कि वाइट कपड़े पहन के बैच लगा के या कोई रिंग पहन ली बाबा की तो हम बाबा के बन गए। नहीं, हम बाबा के बन गए, पर बाबा हमारा नहीं बना है। बाबा के तो बहुत है, करोड़ों लोग होंगे जो बाबा के हैं, पर बाबा किसकी बुद्धि में आता है? जो डिटेच है, न्यारा और प्यारा। न्यारा हो जाएगा तो सूक्ष्म जो पहले की पुराने उनसे मरना, मर जीवा। तो मर जीवा हमारी स्टेज होगी। उसी के बाद में बाबा यानी सूक्ष्म पहले मोना मरेगी, तब बाबा यहाँ पे बैठते हैं सीट पर। कि फिजिकल रोल फिर अब मोना नहीं है। मोना क्या है? मन, वचन, वाणी सब बाबा के अनुसार बोलेगी। तो ये तो उसका जो पुतला है, ये जो कैरेक्टर है, कठपुतली है, ये परमात्मा की पहले होएगी, उसी के बाद में इसमें परमात्मा का प्रवेश करता है। तो ये तो एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है जिसका मालिक काम में लेता है। तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। तो पहले तो अपने आप को सुनानी है सबसे पहले। तो दूसरों को कहते हैं आओ बाबा का ज्ञान सुनो, लेकिन क्या हमने अपनी पुरानी बुद्धि खाली कर दी? सबसे पहले तो सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए ना। ये भी हम बच्चों में अब ये हॉबी है, तो ये भी क्या है, हमारी आदत बन जाती है। किसकी? याद की। याद करते करते जैसे होता है ना, स्कूटर चलाते हैं पहले या कार चलाएं, तो सबसे पहले तो कार भी चलाएं तो पता नहीं, पैर 2 हैं, चीज़ें 3 हैं, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो पहले पहले तो होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आदत बढ़ेगी, आदत बढ़ती जाएगी, तो हम क्या होते जाएंगे, एकदम रिलैक्स होके फिर उस कार को चलाते हैं। इधर हाथ भी चल रहा है एक, और इधर दूसरा हाथ इधर चल रहा है, और ये दोनों पैर हैं, उन तीनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो वो आदत होगी। ऐसे ही जब हम आत्माभिमान स्थिति निरंतर है, तो फिर वो आदत उस चीज़ को भी पड़ जाती है जो ड्रामानुसार परमात्मा ने जिसका बॉडी ये जो माइंड लिया है परमात्मा, तो वो भी एक आदत हो जाती है। तो वो कैसे होती है? गीत के अनुसार समझते हैं, धीरज धर मनवा, हाँ, सुख के दिन आए रे। ये मन है पुराना, जब तक धीरज रखेगा कि मैं एक दिन परमात्मा से ज़रूर मिलूँगा ना। ये ऐसा नहीं है उससे मिलूँगी, उस दीदी से मिलूँगी, फलानी दीदी के साथ खड़ी होकर फ़ोटो खिंचवा ली, तो फ़ोटो तो देह की खिंचवाई ना, देह थोड़ी है हम उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं गिफ्ट लेके हाथों में फ़ोटो खिंचवा। अरे भाई, फ़ोटो और गिफ्ट हमारे नहीं है, ये सब ड्रामा के हैं। शरीर, ये जो पैसा मिला है, पद पोजीशन, नाम मान शान, ये फालतू की बातें ये मुख से निकल रही हैं, ये मैं थोड़ी हूँ ना। तो स्टेज पे पहुँचने के लिए हमको बाहरी क्रियाओं से ज़्यादा अपने आंतरिक जो सुख है उस पर ध्यान देना। तो ये मन यहाँ पे पुराना मन जब तक धीरज धरेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का हूँ, यहाँ पे इस दुनिया में मायावी जगत में मेरा कोई स्थान नहीं है, तो इसीलिए ये धीरज रखना है।
धैर्य और महत्वाकांक्षा, ये दो ही चीज़ें होती है जो हमको परमात्मा से मिलाती हैं। तो यही हमारा लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। धीरज जब तक मन में नहीं है, शांति जब तक खुद की अंदर की भीतर की तपस्या से हम बाहर नहीं होंगे, तब तक हम उस सत्य परमात्मा से हमारा मिलन नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति का भी अर्थ यही है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ओम शांति करें। मरने के बाद में क्या होगा? मरने के बाद में तो आप उसको ओम शांति बोलो चाहे मत बोलो। जैसे मोना कैरेक्टर मर गया तो उसके बाद में तो आप उसको ओम शांति बोलो या ना बोलो, कुछ भी दो, गाली दो, ईर्ष्या करो, निंदा करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा क्या है? डिटैच है। और जिसको अटैचमेंट है लिमिटेड बंधन का, उसको फ़र्क पड़ता है। लेना देना हिसाब किताब, उसका जो लिमिटेड माइंड है उसके अंदर जो सूक्ष्म मन है वो अभी तक गला नहीं है, उसकी सूक्ष्म जो वृत्तियां हैं वो जली नहीं है, तब तक उसको फ़र्क पड़ता ही रहता है। या तो बड़ा डर होगा या फीलिंग होगी, इमोशनल्स होंगे, भय, दुख, दर्द, और दूसरों को कहते रहेंगे भय, बाबा निर्भय है, बाबा निर्भय है, और बाबा अकाल मूर्त है, बाबा सबसे परे है, कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम भी हैं। पर उस स्टेज पे हम ड्रामानुसार पहुँचे जब, ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ लिखा हुआ हूबहू रिपीट होता रहता है। अब ये बात है जैसे हॉस्पिटल में दुखी लोग होते हैं और डॉक्टर से इलाज करने के लिए जो रिक्वेस्ट होती है, तो अब यहीं पे हमारा इलाज किया है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो हमारा यही है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर का तो रोल जब आते हैं वो ठीक है। अब हमारा बीमारी क्या है? भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, और ये आंकड़े की दुनिया जिसको सच समझे बैठे हैं, इस झूठे ड्रामा को, ये हमारा बीमारी है। इसको कहते हैं देवभान। जी, पति है, पद पोजीशन है, या गाड़ी बंगला मकान है, या फिर कहेंगे बाबा को ये दूँ, इतना धन दूँ, इतना माल दूँ। बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, ये धन देना, माल देना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन द्वापर के बाद का है ये धन, क्योंकि सतयुगी सुख है हमारा 7 गुण और 8 शक्तियाँ। सतयुगी सुख के अंदर ये आपका जो दिया हुआ है वो द्वापर से जुड़ेगा, क्योंकि शरीर से कमाई हुई चीज़ शरीर की टाइम ही काम आती है। तो शरीर से दान देना और शरीर से अन्न दो, कुछ भी दो। अन्न पेट में जा रहा है तो पेट में नहीं हूँ, आत्मा अलग है। अन्न मुख में जा रहा है तो मैं मुख नहीं हूँ। यही खाया और यही निकाला। ये सब हम जानते हैं कि सतयुग में गंध नहीं होती है। क्या नहीं होती है? खाएंगे वो निकालेंगे, लेकिन अब बात ये है कि बुद्धि में गंध नहीं होती है। सतयुग में गंध क्यों नहीं होगी? मीट भी करेंगे, जानवर खाएंगे वो तो करेंगे ना, और व्यक्ति खाएंगे वो भी करेंगे, देवी देवता वो भी हैं, जो व्यक्ति हैं वो भी सामान्य वो भी करेंगे। पर बात यह है कि माइंड में कोई बोझा नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो यही बात है कि हम हमारे ये देहभान की जो बीमारी है, ऐसे करो, घर ऐसे रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कुछ गंदगी नहीं रहना चाहिए, ये नहीं कर, और माइंड में भारीपन, घर के चक्कर में अपना तनाव बढ़ा लेते हैं हम। तो ये तनाव मुक्त क्या होता है? सूक्ष्म मन में एक तनाव रहता है बहुत ज़्यादा, ये काम ऐसे करना, इतनी बजे ऐसे करना, इतनी बजे वहाँ जाना, ये करना। तो ये सारी चीज़ें तनाव की वो दूसरों को भी नहीं जीने देते हैं। फिजिकल दुनिया में भी हम समझते हैं कि दूसरों को भी, बच्चों को, पति को, या किसी को भी हमारा तनाव दूसरों को दुख देता है, या दूसरों को तनाव हमको दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर का हिसाब ही ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक। अंदर कहाँ से हमारा यूनिवर्स बनेगा? पूरा यूनिवर्स अंदर बनाना है, ये सत्युगी बात से ही। तो यही है हमारा बाहरी तनाव कि हम किसी पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपने नाव, जो हमारा नाव है परमात्मा का, तय तो यहीं रह जाएगा। ये तय तो यही है, तमाशा वाली दुनिया, और ये नाव है जो बॉटम जो हमारा। तो नाव हमको किस तरह से बोट ऊपर सत्य से लेके जाता है, जो बॉटम में गई हुई शक्तियाँ कैसे ऊपर खींचती है परमात्मा की शक्ति द्वारा। तो सारे तनाव है जो ये बोझा जिसको कहते हैं हम स्थूल जगत का, बिना फालतू का। और हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो ज्ञान और अज्ञान है ना। तो अज्ञान जो है वो है रात ना। इस लिमिटेड माइंड में ये सोचते हैं कि मैं मम्मी पापा, स्त्री पुरुष, या फिर जात पात, ऊंच नीच, या फिर ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, तो आगे जाना, पीछे जाना, कल की बातें सोचना, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई साहब कल। तो कल जिसको ऐसी बातें जो पीछे जा रहे हैं, या फिर कल ये करना आगे जा रहे हैं, हो रहा है जो हो रहा है, उसके अंदर अपनी खोपड़ी को वेस्ट नहीं करना। तो जो जितना जा रहा है, तो रात हो गई हमारी जो दुनिया है,
स्थूल जगत, और दिन है हमारा सोजरा जो है सत्युगी बुद्धि, यही हमारी रोशनी है। तो ज्ञान आने के बाद में इसको, जिसको भी ज्ञान मिल जाता है आदि मध्य अंत का, उसके बाद में ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो ये ज्ञान फिर उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान प्रायलोप कैसे हुआ, जैसे हम समझते हैं महाभारत के अंदर 18 अध्याय पढ़ाने के बाद में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तेरे को जो ज्ञान दिया वो भूल जा, है ना। तो जो भी ज्ञान होता है स्थूल जगत का वो व्यक्ति भूल जाता है। कोई भी किसी का भी ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं रह सकता है फिर, क्योंकि उसकी खोपड़ी खाली हो जाती है अहंकार से। फिर अब वो आत्मा है वो मासूम हो गई है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा एक अज्ञानी होती है, आत्मा को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो करता है, कर्म का खाता ही नहीं बन रहा है उसका तो। और ये जो शरीर है विक्रम का खाता बन रहा था, वही तो खाली हुआ। सूक्ष्म जो मन है उसी के अंदर विक्रम बन रहा था, वो खाली हुआ। तो सत्युग में तो कोई बुद्धि के अंदर, सत्युग कहीं बाहर नहीं है, बुद्धि के अंदर बनाना है हमको पहले। तो जितना बुद्धि में बनेगा प्रायलोप हो जाएगा, फिर ज्ञान उसका नहीं रहेगा। तो सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो बाबा का डांस भी करते हैं। डांस तो हमने समझ ही लिया। तो डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वे भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करते हैं। जो सामने वाले थोड़े बैठे होंगे जो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगे, ये फिजिकल जो बात है उसको समझ हो गई ये तो। और ये वास्तव में है ज्ञान डांस, वास्तव में जो अंदर का डांस है, जो वो डांस है जो अतीन्द्रिय सुख का, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ डांस करती हैं। तो यही है वो डांस ओरिजिनल, काठ की मुरली जिसको कहते हैं। तो अंदर है मुरली, जो हमारा टॉप है ब्राह्मण चोटी है, ये ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मण चोटी के नीचे जो आत्माएं हैं, ये बड़ा सतोप्रधान जो स्तंभ दिख रहा है ये बुद्धि के अंदर। फिर इसी के बाहर जो हमारी अवस्था आ रही है सतोप्रधान संकल्पों से सारे रस इकट्ठे हो रहे हैं, वो है हमारा सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन ये आ गया, मूल वतन यहीं पे, फिर आ रहा है सूक्ष्म वतन। ये हमारे ही माइंड की जो रचना है शिव बाबा द्वारा हो रही है। तो ये राजयोग क्या है, ये अभी तुम जब बच्चे जानते हो, बाकी कोई मनुष्य मात्र नहीं, मनुष्य जो बुद्धि मन के वश मनुष्य, तो जिनका पुराना मन अभी ख़त्म ही नहीं हुआ वो मनुष्य ही हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। और जैसे नंबरवार आते हैं ना ये भी, तो जैसे कल पहले वैसा पुरुषार्थ किया तो तुम ऐसा ही करोगे, ये भी ड्रामा का सही बात है, नौंद है। तो बाबा आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं, कहते हैं मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ। अब ये कब तक है, जब तक मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, और हर एक ड्रामा में बंधन में बंधा हुआ। कब तक, जब तक ड्रामा उनको सच लग रहा है तब तक वो क्या कहेंगे, बाबा बंधन में बंधा हुआ है। तो आप खुद सोच के देखिए, परमात्मा शिव एक हाईएस्ट एनर्जी है, वो क्यों बंधेगी किसी के बंधन में। लेकिन हम जब तक अपने आप को शिव बाबा से दूर समझ रहे हैं तो क्या कहते हैं, सब शिव बाबा बेचारा बंधन में है इसलिए हम तो होंगे, शिव बाबा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए बात मैन है ये, शिव बाबा कुछ नहीं करता है, हमारे कर्म हमको ही भोगने हैं मनुष्य को। इसीलिए हमने लिमिटेड माइंड से यही समझते हैं कि शिव बाबा बंधन में है, लेकिन एक्चुअली में शिव बाबा कोई बंधन नहीं है और न ही आत्मा का है, बिल्कुल डिटैच है। बंधन है हमारे पुराने मन के, जो मन के वश होते हैं बंधन। तो ये अलग अलग वैरायटी है, योनियाँ हैं। और सतयुग में देखेंगे, सतयुग में कोई भी छीछी गंध नहीं है, आगे ना बात। तो उन देवी देवताओं कहेंगे भगवान भगवती, भगवती 5 तत्वों की जो दुनिया है उसी के अंदर हमारी जो अब 5 तत्वों का यमुना का पुतला है उस भगवती, उसी के अंदर जो लाइट है वो है हमारी ओरिजिनल सत्युगी बुद्धि लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण है। अब ये एक पावरफुल एनर्जी है, दोनों का काम करती है ये एनर्जी। इसके अंदर कोई भी फिजिकल रोल नहीं है, सब पूरा बुद्धि के अंदर जो है सारे रस हैं, सतो प्रधान जो भी है 16 कला संपूर्ण पूरे देवी देवता की बुद्धि है, क्योंकि शिव अंदर है तो उसी की रचना होती है। शिव के द्वारा जो रचना हो रही है वो रचना है 800 करोड़ यूनिवर्स पूरा बुद्धि के अंदर ही है, बाहर कुछ भी अब नहीं रहता है। तो कोई खंड में भी कभी भी किसी को गोडेज कह नहीं सकते हैं ना, शिव ही है। देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे ना, सतयुग में करेंगे, उनका देखो गायन भी कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ रहा है, हमारा मर्तबा है कि ऊंच व कम है तो हम उनसे मार्क्स में पास होंगे। एक अपने को समझ तो सकते हैं ना, फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है, ये क्या आ गया स्थूल बात। फलाना फलाना कौन है, इसका मतलब कोई बाहर दिखने वाला, इन चरम चक्षु से दिख रहा फलाना, तो फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं।
तो बाप को कहते हैं कि बच्चों को कोई ग्रहचारी तूफान आदि आए हैं ना, माया अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है, ग्रहचारी ना। तो ग्रहचारी जब तक हमारी ये ग्रह ना, ये ग्रह जो आते हैं, ये आज ये वार तिथि और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस दुनिया को भौतिक जगत को सही समझना, तो ये वार त्योहार होली दिवाली सब कब है, जब तक हम इस दुनिया के 5 तत्वों का शरीर अपने आप को बंधन में समझना। लेकिन जब ये जोत जग जाती है, जोत जगने के बाद में जगी हुई जोत है, तो अब कुछ सब कुछ खाली है, वो उसकी बुद्धि में कोई भी टाइम नहीं है, हर टाइम में आत्मा हूँ, चाहे कुछ भी समय हो, 24 घंटे आत्माभिमानी स्थिति होती है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का दुख नहीं है, हमेशा 24 घंटे सुखी जीवन है। क्योंकि ये जो टॉप है वो जागृत अवस्था चेतना की जाग जाती है, हमारी सोई हुई चेतना, तो उसके बाद में सोती नहीं हो। कब सोएगी? द्वापर के बाद में ड्रामा अनुसार जब द्वैत आएगा, वो कितनी हम सब जानते हैं कि 2500 साल बाद में। तो धीरज धरेंगे तो तुमको सर्विस करनी है, स्थापना भी हो रही है। एक्टर्स से 1 सेकंड में आगे पीछे नहीं हो सकते, सब एक्टर्स हैं, ये राज बच्चे भी समझ रहे हैं, हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें मुख्य पार्ट है भारत पर भी हार और जीत का खेल बना हुआ। भारत कौन? जो लाइट है उसको कहते हैं भारत। भारत को स्थूल जगत नहीं है अब यहाँ पे, ये जो माइंड है ना, इसके अंदर भारत किसको कह रहे हैं बाबा? लाइट। लाइट जिसकी जग रही है वो ही भारत है। कितने भी बच्चे, चाहे वो विदेश में है चाहे कहीं भी है, लाइट जगी हुई का नाम इसमें भारत है। हार जीत, हार कब है? जब हम अपने आप को स्थूल शरीर और कर्तापन के भान में समझते हैं। और जीत हमारी जो गले का बाबा का हार है, वो बच्चे पास विद ओनर जो जीत है। तो 5000 साल का ये पाठ है। ज्ञान से बड़ा सहज है, सेकंड में समझाते हैं। और मुख्य पॉइंट से भी मन मना भाव, यही है हमारा सबसे बड़ा जो है ज्ञान का खजाना। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी समझ बढ़ेगी, तो हमारे जो रोशनी है वो भी आएगी। तो ये योग बल से ही मन मना भाव श्री कृष्ण के भी जो है देवाभिमान आ जाने से अनेक प्रकार के गुटके खाने लग जाते। गुटके यानी अंदर अंदर कुछ ना कुछ सोचना, नेगेटिविटी सोचना। गुटका खाना यानी मुँह से खाते ना, तो मुँह क्या है? मुँह तो ये किसी और का है, मैं आत्मा हूँ। तो गुटका कौन खाएगा? जो किसी और तरफ बुद्धि लेके जाएगा, माया के अंदर, किसी व्यक्ति में, किसी फिजिकल किसी भी रोल में मन चला जाता है, बच्चों में, परिवार में, सेंटरों में, दीदियों में, किसी में भी जा सकता है हमारा मन। वो गुटखा खाना पराई चीज़ है ना गुटखा, मैं थोड़ी हूँ गुटखा, मैं तो आत्मा हूँ, ऐ करता हूँ। गुटखा खाना ये मुंह है ना, ये माया रूपी उसका है, कठपुतली का ये गंध। यानी गुटखा खाना किसी और के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट कुछ भी हो सकता है, मायावी बातें। तो ये बुद्धि कहाँ भाग जाती है ना, श्री कृष्ण को याद नहीं करते, योग में नहीं रहने देते, तो श्री कृष्ण भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? बुद्धि कहीं और भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है, इस जन्म में जानते हैं, क्योंकि दोनों अनुभव है इस जन्म में हमको। क्योंकि पहले तो मोना कैरेक्टर का था भक्ति मार्ग का, उसके बाद में मोना कैरेक्टर सूक्ष्म वृत्तियाँ मरने के बाद, जलने के बाद में फिर नया जो खाली होता है बुद्धि, उसके अंदर परमात्मा है, तो वो पुराना भी धुंधला धुंधला तो याद रहता है ना। तो ये भक्ति, तो इस जन्म में दोनों हो गए हम। अब इस जन्म में करता थी तब मोना थी, अब ए करता है तो डिटैच आत्मा है, तो दोनों अनुभव होते हैं इस जन्म के अंदर। यही एक हमारी बहुत बड़ी तपस्या इस जन्म में, संगम में हमारा इतना अच्छा मिलन, अर्थात अपना सब कुछ जला देने के बाद, देह भान के बाद हमारा शत्रु शुरू होता है, संगम खत्म होगा तब। तो नॉलेजफुल जो बाबा है वो कहते हैं कि पति को भी विकारी बना देते हैं, वह बाप को स्वर्ग में ले जाते हैं, श्रृंगारते हैं, है ना। बाबा यहाँ लेके जाएंगे हमारी बुद्धि को ना। यहाँ ये टॉप है, ये इसको और इसको एक ही समझते हैं, ये शिव अकेला ऊपर है, फिर ये बुद्धि आई तो शिव होगी, बाबा लेके जाएंगे, बाद में श्रृंगार होगा। सतयुग में जाएंगे तब श्रृंगार होगा, उससे पहले श्रृंगार नहीं होता है। जैसे समझते हैं कि जैसे क्षत्रिय कुल राजपूत, जिसके अंदर ये मोना कैरेक्टर राजपूत शरीर है, इसमें जब शादियाँ होती हैं तो लड़कियां क्या है, फेरों से पहले ज्वेलरी नहीं पहनती हैं। क्यों? क्योंकि बाद में श्रृंगार आएगी। पहले पति अर्थात पहले परमात्मा से मिलन होगा, शक्ति और शिव का, उसी के बाद में स्वयंवर होगा, उसी के बाद में श्रृंगार। जब वो शादी हो जाती है तो अगले दिन पति के साथ जब हो जाती है तब उसका पूरा श्रृंगार होता है, क्योंकि मांग भरेगी फेरे में, उसके बाद में उसका श्रृंगार होगा। तो यहीं पे है कि आत्मा यानी
शक्ति नीचे से जो हमारी है वो, और परमात्मा से मिलन होगा। उसी के बाद में स्वयं जो श्रृंगार है ओरिजिनल वो होते हैं। तो 84 जन्म की जो वर्षा है, तो वर्षा कहाँ से मिलेगी हमको? हमारा टॉप जो ब्रह्मलोक है, जो ये टॉप है, इसी के अंदर हमारी जो बुद्धि है, सतो प्रधानता की जो लाइट है, उसी से फिर अगला जो आगे सूक्ष्म वतन बन रहा है, ये जो वाइट दिख रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये हमारा ब्रह्मा विष्णु शंकर फिजिकल नहीं है, गोल है, शून्य है, खाली है, फिजिकल रोल कुछ भी नहीं है। तो फिर ये हो गया सूक्ष्म वतन। तो पुरानी दुनिया खत्म हुई, उसी के बाद में ये पूरा पार्ट चलता है 21 जन्मों की। तो 3 निश्चित सुख में रहते हैं हम। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब जितना अब आपको याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। कट यानी माया का जो अहंकार है, लेयर है हमारी, उतरते जाएगी अहंकार की। तो इसमें अब नया मकान बना है तो पुराना है ना, जैसे ही हमारा नया मकान है ना, सत्युग की बुद्धि है, खोपड़ी खाली हो गई है पुराने मैल से, अहंकार से, तो उसके अंदर नए मकान में जाएगी। तो पुराने शरीर के बारे में इतना सोच काहे को? जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, खाना पीना, अमृत वेला करना, नुमा शाम करना, ये पहली क्लास की चीज़ है। उसके बाद में भोग लगाना, ये भी पहले क्लास की चीज़ है। नहाना धोना, सभी नहाते हैं, भक्ति मार्ग वाले भी 3 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? ये भी पहले क्लास की चीज़ है। तो मेन बात है कि यहाँ पे हमारी बुद्धि पहुँचना, उसी के बाद में हमारा सत्युगी पाठ शुरू होता है। तो ये ड्रामा का जो है एक्टिंग, क्योंकि ड्रामा समझ में जब आएगा कि ये झूठी दुनिया है, ये ड्रामा है, ये माया है, तो वो लाइट हमको यहाँ रखनी है ना, तभी तो आएगा। तो परमात्मा जब याद होगा, जब पुराना मैल वृत्तियाँ खत्म होगी, उसी के बाद में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन होती है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन समझाता है हमको? बाबा समझाते हैं। तो ये बच्चों को अब दिमाग का भरपूर हो जाता है, खुशी कितना चढ़ता है। तो कब होता है? जब हमारा माइंड सतो प्रधान होता है। तो फिर ये नॉलेजफुल जो नॉलेज है वो भी हमको शिव बाबा द्वारा ही प्राप्त होती है। और लक्ष्मी नारायण हम जाके जो बनेंगे, हमारे जो लक्ष्मी नारायण था एकदम खाली अवस्था, शून्य, जो शून्य है, निराकार है, जो सत्य है, उसी में हमारी अवस्था है, वही है लक्ष्मी नारायण, पावरफुल सोल। जितनी पावरफुल वो सोल है, उतना ही वो पावरफुल उसका आगे ड्रामा में पार्ट है। तो सत्युग 84, ये चक्र 84 का चलता रहता है, सीढ़ी चढ़ते उतरते रहते हैं। अब मनुष्यों को क्लियर कर समझाना है कि सबको अब स्वर्ग का पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे, सत्युग अलग है, कलयुग अलग चीज़ है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है, समझाने अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें। यह बहुतों से हो नहीं सकती है, क्योंकि याद की यात्रा ही हमारी मेन जब होती है, जब ये हमारा लिमिटेड बंधन टूटता है। लिमिटेड बंधन, बंद धन, ये बंद होता ना ताला बुद्धि का, तो हमको ये धन असली लगता है। इधर कोई भी व्यक्ति हो गया, स्थूल, जैसे कहते हैं ना कि वो खजूर का होता है ना, जैसे कि लंबा पेड़ खजूर का है ना, तो लंबा पेड़ खजूर का है तो फिर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वो किस काम का है? ये धन, भौतिक धन, जगत के 7 बेटे 5 बेटे 2-3 पोते पोती बहू, इनमें अगर बुद्धि है तो फिर हम तो वो ऊंचा पेड़, लंबा पेड़ खजूर का ही हो गए, कोई काम के नहीं है बाबा के। फिर हम, यही सत्य है। और फिर लंबे पेड़ खजूर के ऊपर वहाँ पे लग रहा है नारियल। अब वो नारियल है, वही हमारी खोपड़ी है नारियल जैसी। इतना दूर क्यों है? क्योंकि परमधाम दूर लग रहा है। तो फिर वो खजूर है, उसी के अंदर एक नारियल होता है, नारियल को फोड़ा, वही है हमारा देवभान। फिर जैसे जैसे नारियल में एक छोटा सा बीज देखते हैं, रक्षाबंधन को किसी ने देखा बीज है, तो बीज वो निकले है ना, हमारा ब्रह्मरंध्र में छेद हो, जब वो मैल निकले तब शिव की शक्ति घुसे ना। तो वो जो पानी होता है वही है हमारी लेयर, वो अंदर गिरेगी टप टप, उसी के बाद में वो जहर निकलेगा, फिर अमृत बनेगा। तो ये सारी हमारे ही लिए है कि वो क्यों है। तो ये सारे वो क्यों है, परमधाम जैसे ही रहता है, वो इधर ऐसे नहीं लटका हुआ नीचे, इसकी जैसे लटका हुआ रहता है, और बहुत ऊपर नारियल होते हैं। तो ये गुह्य जो राज्य है, ये गुह्य राज है कि हम खुद अपने इस टॉप पर कैसे पहुँचे। तो परमात्मा की याद के बिना हम जो स्टेज बनेगी नहीं हमारी, क्योंकि रुकती नहीं है हमारी। जो हमारा जो ब्रह्मलोक है, जो स्टेज है हमारा सबसे ऊपर, वो ब्रह्मलोक है। तो उसमें
हमारी ऊर्जा का जो स्तर है वो जितना बढ़ेगा सतो प्रधानता पे हम पहुँचेंगे, उतना ही हम बाबा के प्यारे और सिकलदे बच्चे बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा का बच्चा बनना, फिर बाबा का ज्ञान दे के बाद में बाबा प्रायलोक हो जाता है, फिर बाबा का ज्ञान बच्चों द्वारा सबके प्रति सेवा होती है। अच्छा, तो मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुराने देह और दुनिया को बुद्धि से भूल ना। पुराने देह में अब ये नहीं है कि ये मोना का देह है, इसमें सारी दुनिया के देह आ गए, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नाते, व्यक्ति जानवर, सब के लिए भूल। अर्थात भूल यानी ये है कि लेयर उतारो अहंकार की, फिर उसके बाद में उनको भूल, फिर बाप और घर को याद करो, क्योंकि बाप जब भी याद आएगा लेयर उतरेंगी। फिर घर हमारा सत्युग, तो घर सत्युग है तो हमारा असली रूप है वो है हमारा साइलेंस, टोप, मौन। मौन से ही तो हम निर्संकल्प होते ही पुराना विनाश हो जाता है। मौन अवस्था है हमारी, अंतर्मुक्ता में जाएंगे तभी वो देहभान के जो हमारी बीमारी है, आज यही है ना डॉक्टर को बीमारी, जो बीमारी है वो देहभान की निकलती जाएगी और हमें सत्य जो परमात्मा है उसी से हमारा ये बैकग्राउंड चेंज होगा। बैकग्राउंड अर्थात नई दिव्य दृष्टि मिलना, वो दृष्टि के बिना हम बाहर किसी को भी आत्मा देख नहीं सकते हैं। कह रहे हैं ना, ये अमृत ले लो और ऐसे इधर देखते हैं, दृष्टि लेना और देना, क्या देंगे? तीसरा नेत्र ही नहीं है, क्या लेना और क्या देना। इसलिए झूठे बहकावे की दुनिया में हम ऐसे ही बहकते रहते हैं, और जो एक कर रहा है, एक कुएं में पड़ रहा है, दूसरा भी वैसे की वैसे ही पढ़ते जाते हैं। दृष्टि लेना और देना का अर्थ है कि अपना जो दर्पण है उस दर्पण को पहले चमकाओ, उसके बाद में उसमें परमात्मा बैठते हैं। पुराना अहंकार उतरने के बाद में चाहे कितनी दृष्टि ले लो और चाहे कितनी ही दे दो, तो बात है मैन अपने आप को पुराने कार्मिक अकाउंट से खाली करना। दूसरा पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट जो घर में जाना, सदा इसी खुशी में रहना कि अभी हमारे सुख के दिन आए हैं। तो जब भी आएंगे, जब हम घर में जाएंगे, नया घर मिले तब ना, पुराना खाली होगा जब। दूसरा पॉइंट है नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिली है, उसका सिमरन कर दिमाग को यानी भरपूर रखना है। देवमान में आकर किसी भी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। गुटखा तो जो माया का अभी ऊपर आया था वरदान है। सदा एक रस स्थिति में तख्त पर, सदा एक रस स्थिति में तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव, क्योंकि तख्त है हमारा टॉप, ये है। इसके बाद में सतो प्रधानता के संकल्प की एक रस, जहाँ सारे सुख है ब्राह्मण चोटी के ऊपर, उस सुख से ही हमारा अगला जीवन शुरू होता है। चोटी पे पहुंचने के बाद में ही हमारा ये सत्युग, माखन है, मिश्री है, माखन, सब कुछ सत्युगी बात से ही। किलंगी भी मिल रही है ये, तो ये किलंगी और ये किलंगी, ये हो गई सतो प्रधान संकल्पों की। कृष्ण का जन्म हुआ तभी हम किलंगीधारी बनते हैं, दुनिया का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी, अब इसको खुल के समझाया, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। ये क्या है? एक रस स्थिति होती है। ये प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ रहे हैं हम, तो ये थोड़ी तख्त है हमारा, ये तो माया की चीज़ें, सब कुछ भौतिक जगत है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो उस वतन में, पार्वतन में ही सब कुछ, हम पार्वती हैं, वहीं है हमारा जो ओरिजिनल सत्य। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति, अगर इस स्थिति तख्त पर स्थित नहीं हो तो बाप दादा के दिल तख्त रूपी तख्त पर स्थिति नहीं हो सकते। हाँ, तो हम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अपने ब्रैकोटे के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ, है ना। यहाँ पे स्थित, बार बार यहाँ पे टिकेंगे तभी हमारी अवस्था बनेगी। स्थित हो जाओ, इस तख्त की बार बार डगमग न हो, क्योंकि ज्योति है ना, जो ऐसे माया में बाहर हम दीपक जगाएंगे, हवा आते ही वो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन ये है ना, कभी किसी माया से नहीं बुझता है, क्योंकि ये अंदर की रोशनी है हमारी। तो स्थिति हो जाए तो इस तख्त को बार बार डगमग न होने दो, तो बाप दादा दिल तक तो विराजमान हो सकेंगे। क्योंकि ये डगमगा जाएगा तो कैसे होंगे, नहीं हो सकेंगे बाप दादा इस पर। स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। क्योंकि शुभ चिंतन, कौन सा शुभ चिंतन? कि मैं एक शिव बाबा की हूँ, और ये उस शिव द्वारा सतो प्रधानता की जो लाइट आ रही है, उसी लाइट के, फिर ये मेरे को जो लाइट मिली है, ये लाइट है परमात्मा की, इसी लाइट से मैं उनको भी लाइट दूँ।
तो उनकी भी नेगेटिविटी ख़त्म होगी उनके द्वारा। शुभ चिंतन परमात्मा का तो हम खुद करेंगे, क्योंकि डिटैच अवस्था में शुभ चिंतन ही है, कुछ भी अशुभ नहीं है। डिटैच है ना, तो अक्रम के खाते में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। शुभ सुबह शाम दोपहर रात ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो आंकड़ा ही नहीं है। 5 10 15 20 कुछ आंकड़ा नहीं है वहाँ पे, गिनती नहीं है, बारखड़ी भी नहीं है। क्यों क्या किंतु परंतु कैसे किसने किया, ये जो बातें हैं स्थूल जगत की, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस बुद्धि में। वो बुद्धि एकदम क्लियर है। अव्यक्त इशारा है आज का। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक दो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। अब ये बाहरी बात नहीं है, दिखावटी तो अलग बात है, ये अंदर की बात है। क्योंकि सतो प्रधानता में अंदर में सारे रस हैं, तो फिर वो है ही मधुरता उसमें। तो चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि और सदा शुभ भावना, ये अपने आप होता है। फिर करने का कोई भी आप करने वाले नहीं हो, आप करता हो। करता जानबूझ के बनने की कोशिश कर रहा है, तो जानबूझ के बाबा का ऐसे कह रहे हैं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं बाबा के पास जाती हूँ। भाई यहाँ पे तो किसी का संकल्प ही नहीं जाता है। जानबूझ के एक्टिंग करना वो बाबा का सत्य नहीं है। सत्य है कि वो ऑटोमेटिक अवस्था बनने के बाद में शुभ भावना रहमदिल भावना बनना, तो दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो, कि श्रीमत हर कदम में फॉलो फादर, यही पालना का रिटर्न दो। तो फॉलो फादर खुद, यानी खुद अपने तख्त पे टिक के फिर उस टॉप को अपनी बुद्धि में ऑटोमेटिक जो अवस्था है वो सारे रस हैं, तो वो अमृत है। उसी अमृत से बन रहा सूक्ष्म वतन है दर्पण। उसी दर्पण से फिर अगले की भी दर्पण को देखना, कि जैसी मैं डायमंड की बच्ची आत्मा हूँ, तो मैं लाइट हूँ, वैसे ही आप भी मेरे ही लाइट है, उसी की रूप है बस। तो आत्मा कोई बहुत सारी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे गिनती नहीं है ना, आंकड़े की दुनिया ही नहीं है। हम आत्मा बहुत सारी नहीं है, मैं हूँ जैसे ही आप है, बस ये भी समझने के लिए है। बाकी आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि 10 20 है, आज 50 आत्माएं हैं, आज 100 आत्माएं, नहीं है। ये तो दुनिया फिजिकल की बात है। बाकी आत्माएं होती 150 नहीं, एक होता है सत्य, और सत्य की ही सब हैं हम। तो इसमें कोई 2 3 5 ऐसा नहीं है। अच्छा, ये थी बाबा की मधुर साकार महावाक्य। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई बात पूछनी है तो आप नीचे लिखें, ठीक है। ओम शांति।